जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ब्लड रिलेशन का, उसी सीरीज़ में आज हम ब्लड रिलेशन का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाले से अलग है। जो फर्स्ट वाला था उसमें तो एक मतलब पिक्चर दी हुई थी और हमें बताना था कि उसका क्या रिलेशन है, बट इसमें हमें कुछ मतलब हिंट्स दिए हुए हैं कि A+B आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, A इज़ द मदर ऑफ B, A-B का मतलब क्या होगा, A इज़ द ब्रदर ऑफ B, A% B का मतलब होगा A इज़ द फादर ऑफ B। तो ऐसे ऐसे हमें कुछ क्ल्यूज़ दिए हुए हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है। और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, P इज़ द मेटरनल अंकल ऑफ क्याऊ। इसमें हमें क्या बताना है कि P का मतलब कि P जो है वो किस ऑप्शन में से क्याऊ का मेटरनल अंकल है। मेटरनल अंकल का मतलब क्या होता है, मम्मी का भाई, यानी कि उसका मामा है। ठीक है, ये बताना है हमें। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो हम पहले ऑप्शंस ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले हम इसे ऑप्शन से करके देखेंगे सारे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, क्याऊ -n दिया हुआ है। अब माइनस का ऑप्शन देखिए कहाँ पे है इसमें, A+B मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ B। तो क्याऊ -n का मतलब क्या है, जो क्याऊ है वो क्या है, ब्रदर है n का। जो क्याऊ है वो क्या है गाइस, ब्रदर है। ब्रदर के लिए प्लस लगाएंगे, किसका ब्रदर है, n का ब्रदर है। क्याऊ क्या है, n का ब्रदर है। उसके बाद ये हुए जो n+m, प्लस का ऑप्शन है यहाँ पे, A+B मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B, यानी कि जो हमारा n है वो क्या है, मदर है m की। n क्या है, मदर है, तो ऑप्शन लगाएंगे ये, m की क्या है, मदर है। n क्या है, m की मदर है। उसके बाद दिया हुआ है m×p। अब इसमें मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि जो A है वो सिस्टर है B की, यानी कि जो M है वो सिस्टर है, यानी कि ये क्या है, लड़की है, बहन है किसकी, P की। तो देखिए इस ऑप्शन में P जो है वो मैटरनल अंकल बन रहा है क्या का, P का। तो इसमें हमें कोई क्या नहीं पता, जेंडर ही नहीं पता, P का इसमें जेंडर ही नहीं पता चल रहा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारा क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है गाइस, तो सेकंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम। सेकंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम। सेकंड ऑप्शन क्या है, P+S। P+S वही, प्लस का मतलब क्या है इसमें कि A क्या है, मदर है B की, यानी कि जो P है वो मदर है S की। P क्या है, मदर है किसकी, मदर है तो माइनस लगाएंगे, किसकी मदर है, S की मदर है। उससे एक जनरेशन ऊपर आएगी तो हमने उससे ऊपर बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, S×n। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि जो A है वो सिस्टर है B की, यानी कि S है वो सिस्टर है N की। S क्या है, सिस्टर है किसकी, N की। उसके बाद N - क्याऊ। माइनस का इसमें क्या मतलब है, ये रहा कि ब्रदर है, यानी कि जो N है वो क्याऊ का क्या है, ब्रदर है। तो N का भी इसमें वो आ गया, किसका ब्रदर है, क्याऊ का ब्रदर है। इसके साथ ही आएगा, स्पेस नहीं है तो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। ठीक है गाइस, अब इसमें हम देखते हैं जो P है वो मैटरनल अंकल बन रहा है क्याऊ का। P मैटरनल अंकल नहीं बन रहा क्याऊ का, अंकल तो बन ही नहीं रहा क्योंकि ये क्या है, P लड़की है। लड़की कभी भी मतलब अंकल तो नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या आएगा हमारा, गलत। तो अब हम ट्राई करेंगे गाइस थर्ड ऑप्शन। गाइस अब हम थर्ड ऑप्शन ट्राई करेंगे, जो हमारा है P-M। P-M, माइनस का मतलब बताया था, P जो है वो ब्रदर है M का। P क्या है, ब्रदर है किसका, M का। ओके, उसके बाद जो M है वो क्या है, प्लस दिया हुआ तो M है मदर। M है किसकी, मदर है। सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गई। M क्या है, M है मदर, क्या है, M मदर है किसकी, N की। तो M ऊपर आएगा, जनरेशन ऊपर होते हैं, मम्मी पापा होते हैं जो हमारे चाचा चाची, मामा मामी, मम्म से एक जनरेशन ऊपर होते हैं। तो M क्या है, मदर है N की। उसके बाद दिया हुआ है N × क्याऊ, यानी कि इसका मतलब क्या दिया हुआ है, A इज़ द सिस्टर ऑफ B, यानी कि N इज़ द सिस्टर ऑफ क्याऊ। N क्या है, सिस्टर है, सिस्टर के लिए माइनस, क्याऊ की सिस्टर है। इसमें देखिए जो P का है वो क्याऊ से क्या रिलेशन है, P क्या बन रहा है गाइस, अंकल बन रहा है क्योंकि M है। अब इसमें क्याऊ का हमें तो मतलब क्याऊ का जेंडर पता हो चाहे ना पता हो, बट
इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें किसी का जेंडर पता होना चाहिए, पी का जेंडर पता होना चाहिए। और पी इसमें क्या बन रहा है, लड़का बन रहा है, और किसका बन रहा है, लड़का बन रहा है, और जो उसकी मोम का है क्या है, वो भाई है, तो उसका क्या हुआ, वो सीधा मामा हुआ। तो इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। तो हमें फोर्थ ऑप्शन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, मतलब आप इससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, दो तरीके हैं इसके। एक तो आप जेंडर से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कि जिसमें हमें जेंडर ही नहीं पता चल रहा। अब पी को हमने क्या बनाना है, अंकल बनाना है। अगर पी लास्ट में आएगा, इसमें पी लास्ट में है, इसमें पी लास्ट में है, तो इसका जेंडर नहीं पता चल रहा। इसका जेंडर कैसे पता चलेगा, अगर आगे कोई साइन होगा तो इसका जेंडर पता चलेगा, वरना इसका जेंडर नहीं पता चल रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पी को हमने मैटरनल अंकल बनाना है और पी का जेंडर ही नहीं पता, तो उसको ना हम अंकल बना सकते हैं, ना आंटी बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। तो जिसके लास्ट में पी है, मतलब कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, जिसको हमने कुछ बनाना है, जिसका रिलेशन दिखाना है किसी से, तो वो हम ऑप्शन क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। अब हमें ट्राई करना पड़ेगा सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट हम देख लेते हैं एक और तरीका जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन को भी। फर्स्ट और फोर्थ तो हमारे ऑप्शंस हैं ही नहीं। ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। सेकंड और थर्ड ऑप्शन का ट्राई करते हैं। जो सेकंड, अब इसमें हम जनरेशन से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है हमारा पी प्लस, हमें क्या बनाना है, पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू। पी क्या बनाना है, पैटर्नल अंकल बनाना है, किसका, क्यू का पैटर्नल अंकल बनाना है हमने पी को। तो इसके लिए जो पी है वो क्यू से +1, यानी कि एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस, एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये एक जनरेशन ऊपर है या फिर नहीं है। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं एक जनरेशन ऊपर है या नहीं है ये। ओके, सो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसमें देखते हैं P+S। प्लस का मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, मदर। मदर यानी कि +1 एक जनरेशन ऊपर है। मल्टीप्लाई, उस पर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है यहाँ पे। सिस्टर, सिस्टर हमसे कोई जनरेशन नहीं होती ऊपर, हमारे बराबर होती है, तो +0। उसके बाद हमारा आता है माइनस। माइनस क्या हो, माइनस का ऑप्शन देखिए, मीन्स ब्रदर। ब्रदर भी हमसे एक जनरेशन ऊपर नहीं होता, हमसे बराबर होता है, तो इसका भी क्या आ रहा है, 1, यानी कि ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। ठीक है गाइज, ये ऑप्शन आंसर। अब हम ट्राई करते हैं थर्ड ऑप्शन में, देखते हैं हम। माइनस दिया हुआ है, यानी कि माइनस का साइन दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या रिलेशन है इससे, ब्रदर का। ब्रदर 0 जनरेशन होता है, तो +0। ओके गाइस, उस पर प्लस दिया हुआ, वही मदर +1 आएगा। उसका मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ है, यानी कि +0 आएगा, यानी कि इसमें भी हमारा जनरेशन गैप 1 ही आ रहा है। अगर कोई भी दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए गाइस, बट अगर कोई दो ऑप्शन में हमारा जनरेशन गैप भी सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन को बना के देखेंगे। फिर तो हमें दोनों ऑप्शन बना के देखने पड़ेंगे। कई क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि कुछ ऑप्शंस जनरेशन से ही कट हो जाते हैं, मतलब कि किसी में 2 जनरेशन आ जाता है, किसी में 3 जनरेशन आ जाता है, तो हम उसको वहीं से एलिमिनेट कर देते हैं। बट इसमें नहीं आ रहा, तो हम दोनों ऑप्शन बना के ट्राई करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है 2 ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए, यानी कि ये क्या है, एक बॉय है, इंट्रोड्यूस करते हुए एक गर्ल कहती है, यानी कि एक गर्ल है जो कह रही है। ठीक है, एक गर्ल है जो कह रही है इंट्रोड्यूस करते हुए एक बॉय को। बॉय कौन है, ये है। ठीक है गाइस, ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। अब इसको क्या करते हैं, हमेशा लास्ट से शुरू करते हैं, यानी कि ऑफ माई अंकल। माई अंकल बोल कौन रही है, गर्ल बोल रही है, तो अंकल भी किसके होंगे, उस लड़की के होंगे, यानी कि उस गर्ल के अंकल, यानी कि उसके पापा के भी भाई बहन हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, या फिर उसकी मम्मी के भी हो सकते हैं। तो अंकल मान लेते हैं हम एक बार किसी का भी, मतलब कि या तो उसकी मम्मी के भी हो सकते हैं या उसके पापा के भी भाई बहन हो सकते हैं। तो हमने यहाँ भी अभी जनरेशन डिसाइड नहीं किया, तो अंकल का हमने एक मतलब कॉलम बना दिया आपा ने। ठीक है, उसके बाद है ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। इसके अंकल के फादर, इसके अंकल के फादर, इसके नाना भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं। तो एक बार हम इसको ऊपर बना देते हैं। ठीक है गाइस, फादर ऑफ द अंकल, ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर। अब डॉटर, फादर की डॉटर, यानी कि इसकी मम्मी।
यानी कि ये इसकी मोम की बात चल रही है, ये इसकी मोम हो गई। ठीक है गाइस। ही इज़ ए सन, यानी कि ये क्या है, सन है इसकी मदर का। तो इसका लड़की से क्या है, उसकी मदर का सन है, तो लड़की का क्या हुआ, ऑब्वियसली ब्रदर हुआ। तो गाइज़ आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप एक बार मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी ये क्वेश्चन। ठीक है गाइज़, तो ऐसे ही हम आगे ही अपनी सीरीज़ को बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।